आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। 4 जिलों में हो सकती है बर्फबारी, मुक्तेश्वर है सबसे ठंडा। प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जनपदों में वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं हैं। वहीं देहरादून में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा 10 डिग्री सेल्सियस के लगभग होगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। राजधानी में पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट, जाने क्या है कीमतें। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 84 रुपए 20 पैसे, वहीं आज के दाम है 84 रुपए 15 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 74 रुपए 91 पैसे, वहीं आज के दाम है 74 रुपए 49 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 83 रुपए 56 पैसे, वहीं आज के दाम है 83 रुपए 49 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 73 रुपए 85 पैसे, वहीं आज के दाम है 73 रुपए 77 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 83 रुपए 65 पैसे, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 73 रुपए 98 पैसे, यही आज के भी हैं। अल्मोड़ा में महिला के साथ गैंगरेप, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अल्मोड़ा में घर में घुसकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलकनंदा मंदाकिनी संगम पर सुरक्षा निर्माण कार्य का डीएम ने किया निरीक्षण। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मनोज गोयल ने अलकनंदा मंदाकिनी के संगम स्थल पर हो रहे सुरक्षा निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने आरती को भव्य बनाने के लिए नगर पालिका को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट की बैठक आज। उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। इस बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों को खोले जाने से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा मामले आने की उम्मीद है। यह बैठक सुबह 11 बजे से सचिवालय में प्रस्तावित की गई है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सचिवालय में सुबह 11 बजे से होने वाली इस अहम बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों को खोले जाने के प्रस्ताव पर भी सबकी नजरें रहेगी। पिछली कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों को खोले जाने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए संस्थानों को खोले जाने पर दीपावली के बाद दिसंबर की कैबिनेट बैठक में निर्णय लेने का फैसला हुआ था। गढ़वाल विश्वविद्यालय में होगी स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति। आज से साक्षात्कार शुरू। अब जल्दी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुल सचिव, सर्किल अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक के पद भरे जाएंगे। आज जहां कुल सचिव के पद के लिए साक्षात्कार होगा, वहीं 10 दिसंबर को अन्य 2 पदों के लिए साक्षात्कार होंगे। प्रधानमंत्री ऋण योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा, जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजधानी देहरादून में सरकारी योजना के नाम पर ऋण देने का फर्जीवाड़ा जोरों से चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दून पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुंभ से पहले राजा मानसिंह की छतरी का निर्माण होगा पूरा, ये है इतिहास। हर की पैड़ी पर ब्रह्मकुंड में गंगा के बीच बना गंगा मंदिर अपने पुराने स्वरूप में जल्द ही वापस आएगा। राजा मानसिंह की छतरी का कार्य अब अंतिम चरण में है। आंदोलन का 14वां दिन। सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद किसान बनाएंगे आगे की रणनीति। सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने डाला है डेरा। कृषि कानूनों के विरोध में किसान सिंधु बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। बता दें कि किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। सितंबर से नवंबर के बीच मोदी के सार्वजनिक कार्यक्रमों में 25% का इजाफा। कोरोना महामारी के दौरान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक कार्यक्रमों में कमी नहीं आई है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले 25% की वृद्धि ही हुई है। आधिकारिक तौर पर से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी ने सितंबर से नवंबर महीने के दौरान प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए 101 सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने हर दिन औसतन 1 से अधिक कार्यक्रम में भागीदारी। महंगाई। दून में पेट्रोल के दाम 84 रुपए के पार पहुंचे। पेट्रोल के दामों में फिर उछाल आ गया है। पेट्रोल के रेट 84 रुपए प्रति लीटर से पार हो गए हैं। कोरोना काल में पेट्रोल के दाम नीचे हो गए थे। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि हुई। ऐसे में इसका असर पेट्रोल की कीमत में पड़ा है। 7 दिसंबर को पेट्रोल के रेट 83 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर थे। 8 दिसंबर को ये देहरादून में 84 रुपए 20 पैसे हो गए हैं। बेरोजगारों को उम्र में छूट को आयोग से मंजूरी का इंतजार। कार्मिक विभाग ने लोक सेवा आयोग को सरकारी नौकरी के आवेदन करने वालों को आयु में 6 महीने की छूट देने का प्रस्ताव भेजा है। घर में घुसकर महिला से गैंगरेप।
नगर क्षेत्र में घर में घुसकर महिला से गैंगरेप करने के मामले में पीड़िता की तहरीर पर स्थानीय महिला थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी 2 युवकों को मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता और दोनों युवकों का मंगलवार को मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए 20,000 आवेदन। प्रदेश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी बढ़ रही है। इसका असर अल्मोड़ा के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बनने के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने को उमड़ रही भीड़ पर भी देखने को मिल रहा है। जिले में डीएलएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बनने के लिए मौका दिया गया है। इसमें 418 पदों पर शिक्षकों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जानी है। सड़कों पर सिमटा भारत बंद। किसानों की भारत बंद का मंगलवार को मिला जुला असर दिखा। पंजाब और हरियाणा समेत कई सूबों में बाजार मंडियां बंद रही। किसानों के साथ 24 विपक्षी दलों के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे, ट्रेनें रोकी, चक्का जाम किया, लेकिन ज्यादातर राज्यों में बाजार खुले रहे और प्रदर्शन सड़कों पर सिमटा नजर आया। उधर सरकार और किसानों के बीच बुधवार को होने वाले छठे दौर की बातचीत टाल दी गई है। ऐलान, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई अब 8,848.86 मीटर हो गई है। नेपाल और चीन की ओर से मंगलवार को संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की गई। महंगाई, दूध में पेट्रोल के दाम 84 रुपए के पार पहुंचे। पेट्रोल के दामों में फिर उछाल आ गया है। पेट्रोल के रेट 84 रुपए प्रति लीटर से पार हो गए हैं। कोरोना काल में पेट्रोल के दाम नीचे हो गए थे। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि हुई। ऐसे में इसका असर पेट्रोल की कीमत में पड़ा है। 7 दिसंबर को पेट्रोल के रेट 83 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर थे। 8 दिसंबर को ये देहरादून में 84 रुपए 20 पैसे हो गए हैं। बेरोजगारों को उम्र में छूट को आयोग से मंजूरी का इंतजार। कार्मिक विभाग ने लोक सेवा आयोग को सरकारी नौकरी के आवेदन करने वालों को आयु में 6 महीने की छूट देने का प्रस्ताव भेजा है। घर में घुसकर महिला से गैंगरेप। नगर क्षेत्र में घर में घुसकर महिला से गैंगरेप करने के मामले में पीड़िता की तहरीर पर स्थानीय महिला थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी 2 युवकों को मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता और दोनों युवकों का मंगलवार को मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए 20,000 आवेदन। प्रदेश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी बढ़ रही है। इसका असर अल्मोड़ा के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बनने के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने को उमड़ रही भीड़ पर भी देखने को मिल रहा है। जिले में डीएलएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बनने के लिए मौका दिया गया है। इसमें 418 पदों पर शिक्षकों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जानी है। अंतिम सेमेस्टर की छुट्टी परीक्षा के लिए एक मौका। कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल परीक्षा आयोजित की जा रही है। सामान्य व्यावसायिक स्नातक व स्नातकोत्तर में अंतिम सेमेस्टर के ऐसे विद्यार्थियों जिनकी वर्ष 2020 की परीक्षा किन्हीं कारणों के चलते छूट गई हो, वह स्पेशल परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगामी 21 दिसंबर को परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जिन विद्यार्थियों ने पूर्व में आवेदन फॉर्म व परीक्षा शुल्क जमा किया है, उन्हें भी परीक्षा आवेदन पत्र भरना होगा। हालांकि शुल्क जमा नहीं करना होगा। बॉर्डर पर चेकिंग के बाद भेजे वाहन। भारत बंद को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन शहरी इलाकों में सक्रिय दिखा, लेकिन जोधपुर रामपुर बॉर्डर पर उत्तराखंड पुलिस की कोई चौकसी नहीं देखी गई। वहीं चंद कदमों की दूरी पर बिलासपुर बॉर्डर पर यूपी पुलिस आने जाने वाले वाहन चालकों से पूछताछ कर ही रवाना कर रही थी। नानकमत्ता में हादसे में सैनिक समेत 2 की मौत। नानकमत्ता के नगला गांव में सड़क हादसे में बुलेट बाइक सवार सैनिक समेत 2 लोगों की मौत हो गई। एम्बुलेंस वाहन से दोनों की शव सरकारी अस्पताल लाए गए। दुर्घटना के बाद सीओ मनोज ठाकुर, नानकमत्ता थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पुलिस भर्ती की तैयारी। पुलिसकर्मी बनने की राह देख रहे राज्य के युवाओं को अब और कठिन दौर से होकर गुजरना पड़ेगा। पुलिस भर्ती की परीक्षा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। सरकार जल्द सदन में प्रस्ताव को रखकर अंतिम मुहर लगा सकती है। यह संकेत डीजीपी अशोक कुमार ने दिए हैं। चालान से बचना है तो जल्द करा ले प्रदूषण जांच। अगर आपके वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र की अवधि खत्म हो गई है तो जांच कर जल्द बनवा लें। कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से आपका चालान कट जाए। आरटीओ प्रवर्तक ने मंगलवार को बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, जिसमें एक और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग न होने पर चालान काटे गए, तो दूसरी ओर प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर भी चालान काटे गए। कैबिनेट बैठक आज, शिक्षण संस्थानों पर फैसला संभव। प्रदेश सरकार बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने पर निर्णय ले सकती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की पूरी संभावनाएं हैं। द्वाराहाट एसओ डीजीपी के निर्देश पर सस्पेंड।
आबकारी विभाग की तहरीर न लेने वाले द्वारा हाट थानाध्यक्ष को डीजीपी के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है। डीजीपी ने इस मामले में जांच के भी आदेश दिए हैं।